Welcome everyone to this session. So in this chapter, in today's session, we have chapter number 6, which is the major landforms of the earth, right? चलिए तो देखते हैं थोड़ा सा introduction. My name is Shishant. As you know, I did BCom program from University of Delhi, and I'm teaching since 2015 from in various offline institutes. And in this series, our focus is going to be on foundation building from class 6 to 12th, complete NCRT of all subjects, right? Plus the value addition, okay, and there would be extensive coverage, as you know, and MCQs and practice questions are there towards the end of the session, right? And you can follow me here. You can join this Telegram channel to get the PDF of this online. All the lectures that I deliver online, the PDF will be there in the Telegram channel, so you can join this, right? चलिए आगे बढ़ते हैं. तो मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, हमने जो लास्ट चैप्टर था उसमें देखा था मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, राइट? तो आज भी हम उसी तरीके से कुछ देखेंगे. अगर आप देखो इस पर्टिकुलर पिक्चर को, सो यू कैन आइडेंटिफाई डिफरेंट थिंग्स जो कि सिमिलर है, जैसा कि हमने पीछे देखा था वैसे ही है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैं पिक्चर के थ्रू जा रहा हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू राइट नाउ हेयर, बट इन डिटेल जैसे जैसे हम स्लाइड आगे बढ़ेगी वैसे वैसे सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस करी है, या हमने पहले भी डिस्कस करी है. फॉर एग्जाम्पल हमने स्ट्रेट डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में. हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज एस्थमस. ठीक है, आइसलैंड हमने बताया था आपको. देन एस्थमस इज आल्सो देयर. विल अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर स्ट्रेट, ट्रिब्यूटरीज, प्लेट्यू, माउंटेन, माउंटेन रेंज, लेक, रिवर, माउथ ऑफ रिवर, डेल्टा, ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरीज, पेनिनसुला, बेसिन, हिल. सो दीज आर द टर्म्स जो आप हमेशा सुनते हो. एम आई राइट? जो जो आप हमेशा सुनते हो, बट यू स्टिल हैव द कंफ्यूजन इन योर माइंड. आपके माइंड में अभी भी कंफ्यूजन है. तो आज इस सेशन को देखने के बाद जिसमें हम डिस्कस करेंगे द लैंड फॉर्म्स. ठीक है, लैंड फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, माउंटेन के बारे में डिस्कस करेंगे इन डिटेल, प्लेट्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, माउंटेन रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे, हिल के बारे में डिस्कस करेंगे, प्लेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो आफ्टर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर क्लास ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पिक्चर को ध्यान में रखिएगा. ठीक है, सो अगेन हमने लिए हैं कुछ वर्ड यहाँ पे. ठीक है, सो प्लीज, ठीक है, यहाँ पे सेम हमने चीज़ें रखी हैं. लिथोस मतलब स्टोन, ये चीज़ें आपने लास्ट क्लास में भी देखी थी. ठीक है, बट यहाँ पे देखो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं हमारे पास. अ हिल इज अ लैंड surface that rises higher than a surrounding area. Generally, a steep hill with an elevation of more than 600 meters is termed as a mountain. ठीक है, ये हमने लिथोस्फेयर एटमोस्फेयर का सेम रखा है कंसेप्ट यहाँ पे भी, बिकॉज दैट इज द सेम. आई थॉट टू कीप इट हेयर ओनली. ठीक है, एक जो हिल होता है क्या होता है, लैंड सरफेस होता है दैट राइजेज हायर देन दी सराउंडिंग एरिया. ठीक है, एक नॉर्मल एरिया है, वहां से अगर कोई चीज ऊंचा है, ऊंचाई पे अवेलेबल है, तो उसको आप हिल कहते हो. बट कब, अ स्टीप हिल, जो अगर एक स्टीप हिल है तो कैसा होगा, विद एन एलिवेशन, जिसकी एलिवेशन मोर देन 600 मीटर्स हो, उसको आप क्या कहोगे, माउंटेन कहोगे. तो वो हिल जिसकी एलिवेशन मोर देन 600 मीटर्स हो उसको हम क्या कहेंगे, माउंटेन कहेंगे. ठीक है, और अगर आप इन अ सिमिलर वे अगर आप देखो तो माउना किया जो कि एक हवाई में है, विच इज इन अगेन अमेरिका, इन द पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है. ठीक है, तो वो भी आपका कहाँ पे है, अंडर सी माउंटेन है, जिसकी अगर आप डीप डेप्थ देखोगे बेसिकली तो 10,205 मीटर्स है ना, माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा. तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ माउंटेन जो अंडर सी माउंटेन है. कई बार आपको ये दिखता नहीं है. ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं. द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज नॉट द सेम एवरीवेयर. द अर्थ हैज एन इन्फिनाइट वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म्स. तो अगर आप देखोगे हर जगह, तो दिस इज वेरी ट्रू राइट, कि हर जगह आपका अर्थ का शेप एक जैसा नहीं है. देर आर वेराइटी ऑफ लैंड फॉर्म्स. ठीक है, माउंटेन इज देयर. ठीक है, आप ओशंस देख लो. ठीक है, अगर आप उसके बाद देखो प्लेन्स इज देयर. सो हर जगह पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म यू विल सी. दीज लैंडफॉर्म्स आर अ रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेसेस. ये जो लैंडफॉर्म बने हैं वो बेसिकली दो चीजों से बने हैं. पहला इंटरनल प्रोसेस ऑफ द अर्थ एंड दूसरा एक्सटर्नल प्रोसेस ऑफ द अर्थ. सो व्हेन आई से इंटरनल प्रोसेस ऑफ द अर्थ तो क्या मतलब होता है, इंटरनल प्रोसेस के कारण क्या होती है, अपलिफ्टमेंट होती है और सिंकिंग होती है किसकी, अर्थ की सरफेस की, अलग अलग जगह पे. देखो इसको हम समझेंगे. ठीक है, फिर एक्सटर्नल प्रोसेस क्या होता है, तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कंटिन्यूअस वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ लैंड सरफेस को लेते हैं. ठीक है, तो कंटिन्यूअस वियरिंग डाउन का क्या मतलब है, तो कंटिन्यूअस वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन. इरोजन मतलब जो चीजें जब कंटिन्यूअसली कोई चीज वियरिंग अवे होती है, टूट के हटती है, इरोड होती है, तो उसको इरोजन कहते हैं. और जब वही रीबिल्ड होती है तो उसको डिपोजिशन कहते हैं. सबसे बढ़िया एग्जांपल है
फ्लड का। जैसे किसी पर्टिकुलर जगह पे जब फ्लड आता है तो आप देखते हो ना उस जगह की मिट्टी वहां से हट जाती है, कहीं और चली जाती है ना। और देखो तो जहां से हटी वो एरिया क्या हुआ, इरोड हुआ, वहां पे इरोजन हुआ। और जहां पे गई वो क्या हुआ, वहां पे डिपोजिशन हुआ, वहां पे जाके उसने छोड़ दिया। तो ये एक्सटर्नल प्रोसेस है, ठीक है। सो इरोजन एंड डिपोजिशन आर कैरिड आउट बाई रनिंग वाटर, ठीक है। विंड के कारण भी होता है और आइस के कारण भी होता है, ठीक है। वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंड फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन। हम अलग अलग लैंड फॉर्म को, है ना, किस बेसिस पे देख सकते हैं, एलिवेशन के बेसिस पे। हम उसको माउंटेन, प्लेट्यू या प्लेन कह सकते हैं, ठीक है। माउंटेन, प्लेट्यू या प्लेन कह सकते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे हम इन तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। जो इंटरनल प्रोसेस था वो वही था, अपलिफ्टमेंट होती है या सिंकिंग होती है, जिससे अर्थ का जो पोर्शन है वो ऊपर की तरफ आ जाता है या फिर नीचे की तरफ चला जाता है, ठीक है। और जो सेकंड प्रोसेस है दैट इज दी कंटिन्यूअस वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग विच इज द इरोजन एंड डिपोजिशन। तो याद रखिएगा। और हम ग्रुप किस बेसिस पे करते हैं लैंड फॉर्म को, वी ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ एलिवेशन ऑफ स्लॉप, जिसके वजह से जैसे कि माउंटेन, प्लेट्यू और प्लेन सब उसको कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगेन मैंने ये पिक्चर यहाँ पे लिया है जस्ट टू एक्सप्लेन यू, जस्ट टू रिमाइंड यू दैट अब हम क्या देखने जा रहे हैं। बेसिकली अभी हमने देखा प्लेट्यू, माउंटेन एंड प्लेन। तो ये तीन चीजें जो हैं जिसको हम अभी अंडरस्टैंड करने वाले हैं इन डिटेल, ठीक है। चलिए, तो व्हाट इज माउंटेन, बेसिकली द नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस इज माउंटेन, ठीक है। जो नेचुरल हाइट होती है उसी को हम कहते हैं माउंटेन। माउंटेन वो हाइट और शेप में वेरी कर सकती है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे वहाँ का क्लाइमेट माउंटेन का कैसा होता जाएगा, कोल्डर होता जाएगा। हमने ये पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। कुछ माउंटेन पे क्या होता है, देर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर ऑफ आइस, है ना। और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर्स भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सम माउंटेन्स आर अंडर द सी, ये भी बात सही है। सी, लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया बिकॉज ऑफ द हार्श क्लाइमेट, बहुत कम लोग रहते हैं। सिंस स्लोप्स आर स्टीप, लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। ये मतलब आपके क्या होते हैं, नुकीले होते हैं वहाँ के पहाड़, ऊंचे नीचे ऐसे होते हैं, जिसकी वजह से फार्मिंग के लिए भी जगह नहीं होती है। और माउंटेन में बी अरेंज्ड इन अ लाइन नोन एज रेंज। अगर आप माउंटेन को अरेंज करना चाहते हो इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, तो देन यू कैन से इट एज अ रेंज। जैसे कि आप, मैं हिमालयन का एग्जांपल ले सकते हो आप, है ना, ठीक है। सो मेनी माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस एक्सटेंडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर। अब देखो यहाँ पे भी उन्होंने एग्जांपल लिया है, द हिमालयस इज अ माउंटेन रेंज ऑफ एशिया। एशिया में आप हिमालय का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। एल्प्स का एग्जांपल ले सकते हो जो कि यूरोप में है। और उसके बाद में, ठीक है, एंड दी साउथ अमेरिका की एक हमारे पास अवेलेबल है जिसको आप एंडीज कहते हो। तो आई थिंक ये ना, दिस हेयर वी हैव द रॉन्ग टाइपो एरर, एंडीज माउंटेन इज देयर, ठीक है। तो एंडीज इन दी, आप यू कैन जस्ट एड इट हेयर, एंडीज ऐड कर लेना। तो एंडीज जो है वो आपका कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में है, ठीक है। चलिए, सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ माउंटेन्स बेसिकली। थ्री टाइप्स ऑफ माउंटेन कौन कौन से होते हैं, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वोल्केनिक माउंटेन। तो याद रखिएगा, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन, ठीक है। तो जो पहला होता है फोल्ड माउंटेन, उसके लिए हमने ये लिखा है, द हिमालयन एंड एल्प्स माउंटेन आर यंग फोल्ड माउंटेन, ठीक है। जो हिमालयन और एल्प्स माउंटेन है वो क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है, विद रग्ड रिलीफ एंड हाई कोलोनिकल पीक। तो काफी हाइट भी है इसकी और रिलीफ भी यहाँ पे कैसा है, रग्ड है, ठीक है। द अरावली रेंज इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन। तो न्यू में हिमालय आ गया, यंग में, और ओल्डेस्ट में अरावली कह सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप देख लो, नॉर्थ अमेरिका में अपालेचियन है आपका, और उरल माउंटेन जो है आपका रशिया में, हैव राउंडेड फीचर्स एंड लो एलिवेशन, ठीक है। इसका एलिवेशन कम है, मतलब ये छोटे छोटे हैं, बट इसकी फीचर जो है वो राउंडेड है, ठीक है। दे आर वेरी कोल्ड फोल्ड माउंटेन, वो कोल्ड है काफी। सिमिलरली अगर हम ब्लॉक माउंटेन की बात करें, तो ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, इट इज क्रिएटेड वेयर लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन कहाँ पे बनता है, जहाँ पे लार्ज एरियाज, बहुत बड़े बड़े एरिया या तो टूट गए हों या डिस्प्लेस हो गए हों, वर्टिकली डिस्प्लेस हो गए हों। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि वर्टिकली डिस्प्लेस का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, सी, यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की गई है। कई बार क्या होता है, यही है ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल हमने लिया है। तो वर्टिकली डिस्प्लेस मतलब ड्यू टू कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस की वजह से आपका क्या होता है, कुछ एरिया ऊपर की तरफ आ जाता है वर्टिकली, उसको आप होस्ट कहते हो। सो द अपलिफ्ट द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स आर टर्म्स एज होस्ट एंड द लोअर्ड ब्लॉक्स आर कॉल्ड ग्रेबन। और जो नीचे चला जाता है उनको ग्रेबन कहते हैं। बहुत ही ध्यान से इसको याद कीजिएगा और नोट कर लीजिएगा कहीं। द राइन वैली एंड द वॉस्गेस माउंटेन इन यूरोप आर एग्जांपल्स ऑफ ब्लॉक माउंटेन सिस्टम, ठीक है। कौन कौन सी दो एग्जांपल है, तो राइन वैली
और उसके बाद में वॉसगेस माउंटेन, जो अपलिफ्टमेंट होती है वर्टिकली ऊपर की तरफ जिससे आ जाता है उसको हॉर्स्ट कहते हैं, जिससे नीचे की तरफ चला जाता है उसको हम ग्रेबल कहते हैं। ठीक है, उसको हम ग्रेबल कहते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वॉल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी। ये तीसरा माउंटेन है आपका माउंट किलीमंजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फुजियामा इन जापान। ठीक है, ये दो जो है वो एग्जांपल है आपके वॉल्केनिक माउंटेन्स के। ठीक है, चलिए। माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल, ये बहुत ही मतलब हेल्पफुल होते हैं। कैसे? बिकॉज दे आर दी स्टोर हाउस ऑफ वाटर। व्हाट डू बेसिकली मीन बाय द स्टोर हाउस ऑफ वाटर? इन ग्लेशियर्स के फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में, यहाँ पे काफी अमाउंट में, काफी ज्यादा अमाउंट में वाटर अवेलेबल होता है। ठीक है। सेकंड, दे द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द वाटर। हम यहाँ पे मतलब ये मॉडर्न डे में आप ऐसा करने लगे हो, बट अर्लियर टाइम पे ऐसा नहीं होता था। ठीक है। थर्ड, द रिवर वैली एंड टेरेसेस आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो अगर आप रिवर वैली की बात करो, देखो रिवर वैली क्या होता है, जहाँ से रिवर निकलती है ना, जैसे पर्टिकुलर मान लो यहाँ से रिवर निकल रही है, तो इसका जो कुछ आसपास का एरिया होगा वो काफी उस वहाँ के सोइल में काफी आपका ह्यूमस होगा, काफी अच्छा वहाँ पे मतलब कंपोजिशन होगा कल्टीवेशन के लिए अच्छा। यू नो वहाँ पे मतलब उसकी रिवर वैली में आपके पास फीचर्स होंगे। ठीक है। तो टेरेसेस आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, सम क्रॉप्स, नॉट ऑल काइंड ऑफ क्रॉप्स। ठीक है। सो बेसिकली माउंटेन्स आर रिच इन फ्लोरा एंड फाउना। ठीक है। तो माउंटेन्स में होते ही है बिल्कुल वहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह। तो द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल, फॉडर, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक गम। ठीक है, राइसिन एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें आपको माउंटेन से मिल जाती है। और बेसिकली जो कम एलिवेशन वाला पार्ट होता है ना, वहां पे आपको फॉरेस्ट मिलता है। जो ज्यादा हाइट पे होता है वहां पे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, फॉरेस्ट। चलिए, एंड फ्रॉम टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देखते हो मतलब बहुत सारे गेम्स के लिए लोग जाते हैं माउंटेन पे, यू नो एडवेंचर के लिए जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है आपका वॉल्केनिक माउंटेन का। देखो कैसे आपका वॉल्केनो एरप्ट होता है बेसिकली, और वो इन लॉन्ग टर्म दैट क्रिएट्स बेसिकली वॉल्केनिक माउंटेन। ठीक है। ठीक है। इनॉर्मस प्रेशर के कारण आपका मैग्मा बिल्ट होता है, फिर बाहर की तरफ निकलता है, और जब बाहर की तरफ निकलता है तो वॉल्केनिक कोन होता है। ठीक है, वो कंपोज किया जाता है, और उसी से बेसिकली निकल निकल के ऐसे निकल के डिपोजिशन होते 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 ये लेयर बन जाता है। और इसी से आपका किससे बेसिकली इसी से बनता है आपका वॉल्केनिक माउंटेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल हियर, यू कैन सी इन द पिक्चर। चलिए, प्लेट्यूज क्या होता है? प्लेट्यूज इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड। कुछ एक अब देखो, माउंटेन क्या था आपका, ऐसा पार्ट था। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। ठीक है, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। माउंटेन आपका ऐसा पार्ट था, ऐसा 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 ऐसे करके आपको माउंटेन मिलेगा। ठीक है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाट वी टॉक अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट प्लेट्यूज, तो प्लेट्यूज आपका कुछ ऐसा होगा। ठीक है, हो सकता है इसमें भी कुछ ऐसे देखने को मिले आपको फीचर्स, बट ऐसा कुछ होगा। मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक का एरिया है ना, उसको आप प्लेट्यूज कह सकते हो। ठीक है, यू कैन कॉल्ड इट प्लेट्यू। क्यों? क्योंकि जो प्लेट्यू होगा वो कैसा बोला है इन्होंने, वो एक एलिवेटेड फ्लैट लैंड होगा। एलिवेटेड मतलब उठा हुआ, ऊपर की तरफ उठा हुआ होगा नॉर्मल हाइट से, और वो एक फ्लैट लैंड होगा। ठीक है। और प्लेट्यूज बेसिकली क्या होते हैं, वो रिच होते हैं मिनरल डिपॉजिट्स में। ठीक है, मैनी ऑफ द माइनिंग एरियाज जो होगा वर्ल्ड का, वो इस प्लेट्यूज एरिया में लोकेटेड होता है। ठीक है। मतलब स्टीप स्लोप भी हो सकता है इसके, जैसे मैंने आपको बताया, किसी भी तरफ से। और इसकी जो बेसिकली हाइट होती है, इट कैन वेरी फ्रॉम 100 मीटर टू 1000 मीटर। ठीक है, 100 से 1000 मीटर तक की हाइट किसी भी पर्टिकुलर प्लेट्यू की हो सकती है। ठीक है। द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू। जब आप डेक्कन प्लेट्यू की बात करते हो तो आपको याद आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो डेक्कन प्लेट्यू है आपका इंडिया का, दैट इज दी वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यूज। तो यहाँ पे डिफरेंट जगह पे आपका आयरन ओर यू कैन से दैट गोवा, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा इज देयर। झारखंड में है आपके पास। तो ये सारे हमारे पास जैसे कि मिनरल्स के भी भंडार काफी मिलते हैं। तो डेक्कन प्लेट्यू याद रखिएगा, इंडिया में वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यूज है। और द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इन केन्या, तंजानिया, ठीक है, एंड युगांडा, इट शुड बी युगांडा। ठीक है, युगांडा एंड द वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ द ऑस्ट्रेलिया आर अदर एग्जाम्पल्स। तो ये सारे कुछ अदर हमारे प्लेट्यूज के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अगर हम बात करें तिब्बत प्लेट्यू की, तो तिब्बत प्लेट्यू जो है वो हाईएस्ट प्लेट्यू है वर्ल्ड का। तो ये वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी चीज़ देखो, जब हम ज्योग्राफी में बात करेंगे ना, तो हाईएस्ट है ना, शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो द तिब्बत प्लेट्यू इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड विद द हाइट ऑफ 4000 to 6000 मीटर। तो सबसे ज़्यादा जो है हाइट किसकी है, तिब्बत प्लेट्यू की है, और वो 4000 से 6000 मीटर ऊंचा है आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अफ्रीकन प्लेट्यू की बात कर लेते हैं। तो अफ्रीकन प्लेट्यू इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। तो ध्यान रखना, अफ्रीकन प्लेट्यू से क्या होता है, गोल्ड एंड डायमंड की माइनिंग होती है। इन इंडिया ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन, जैसा कि मैंने बताया। कोल, कोल देखो राउरकेला में चले जाओ झारखंड में, वहां मिल जाएगा आपको। मैंगनीज बिहार में मिल जाएगा आपको। आर फाउंड इन दी छोटा नागपुर प्लेट्यू। और ये सारे जो पार्ट है किसके हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू के पार्ट है। ठीक है, इंडिया के अंदर ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। सो इन द प्लेट्यू एरियाज बहुत सारे आपको वाटर फॉल भी मिलते हैं, रिवर फॉल भी मिलते हैं फ्रॉम ग्रेट हाइट। इसी का एक एग्जांपल है हुंद्रू फॉल, जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू में है आपका। ठीक है, सुवर्णरेखा नदी के पास है। और जॉग फॉल जो कि कर्नाटका में, वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ दीज वाटर फॉल। द लावा प्लेट्यूज आर रिच इन ब्लैक सोइल। तो वो सारे प्लेट्यूज जो लावा से रिलेटेड होते हैं, मतलब जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ करता था या हुआ था कभी इन पास्ट, तो वो सारे आपके ब्लैक सोइल वहाँ पे अच्छा होता है, विच इज गुड फॉर कल्टिवेशन, मतलब एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, मैनी प्लेट्यूज आर ऑफ ग्रेट अट्रैक्शन टू टूरिस्ट। तो बहुत सारे ऐसे प्लेट्यूज हैं जहाँ पे टूरिज्म खास करके होता है बिकॉज ऑफ द स्कैनिक ब्यूटी। ठीक है, चलिए हम धीरे धीरे से आगे बढ़ते हैं फिर। सो नेक्स्ट वी हैव दी प्लेन्स। तो प्लेन क्या होता है बेसिकली, सो प्लेन्स आर दी लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड। देखो जब हमने प्लेट्यू की बात की तो थोड़ा सा वो एलिवेटेड पार्ट हमने देखा था, है ना। बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ प्लेन, तो वो एक लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ अ फ्लैट लैंड है। ठीक है, वो 200 मीटर से उसका ऊंचाई ज़्यादा नहीं हो सकता है। बट जब हमने प्लेट्यू देखा तो प्लेट्यू में क्या था, 100 टू 1000 मीटर। बट इन केस ऑफ प्लेन, मैक्सिमम हाइट कुड बी 200 meters मीन सी लेवल से। सो सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल, अदर में भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, रग्ड हो सकता है आपका, स्लाइटली अनड्यूलेटिंग हो सकता है। सो मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। तो प्लेन बेसिकली फॉर्म ही ऐसे होते हैं, रिवर जब अपना रास्ता बनाती है किसी पर्टिकुलर जगह से जाने के लिए, तो उसके बीच में जो आता है उसी को हम बेसिकली क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द रिवर फ्लोज डाउन एंड स्लोप्स ऑफ माउंटेन। ठीक है, डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन, वो क्या करता है बेसिकली, माउंटेन के स्लोप को नीचे लेके आता है और उनको इरोड करता है। ठीक है, दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल को आगे लेके जाते हैं। देन दे डिपॉजिट देयर लोड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन्स, यहाँ पे सैंड होगा, दिस इज सैंड, स्टोन्स सैंड एंड सिल्ट अलोंग देयर कोर्सेज। वो लेके जाते हैं अपनी वैलीज के थ्रू जाते हैं, और इट इज फ्रॉम दीज डिपॉजिट्स दैट प्लेन्स आर फॉर्म। और इन्हीं डिपॉजिट्स के कारण बेसिकली प्लेन फॉर्म होता है। जब हम रिवर के बारे में पढ़ेंगे ना कि बेसिकली रिवर कैसे ओरिजिनेट होता है, तो वहाँ पे आपको और ज़्यादा कंसेप्चुअल, मतलब आप लिंक कर पाओगे, दैट इज ऑल्सो इन क्लास 11। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज इजी देयर। ठीक है, प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे मतलब जितनी भी ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगी ना आपको वर्ल्ड की, वो प्लेन एरिया में ही देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ भी आप नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव लार्जेस्ट प्लेन मेड बाई द रिवर आर फाउंड इन एशिया। ठीक है, एशिया, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, इन एशिया दीज प्लेन्स आर फाउंड बाई गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया। एंड अगर आप चाइना में बात करो तो यांगजे की बात करते हैं, यांगजे रिवर है चाइना में, तो उससे बनता है आपका प्लेन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, प्लेन्स आर मोस्ट यूजफुल एरियाज ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन। सो देर इज ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पीपल एज मोर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल, है ना, जहाँ पे आप हाउस बना सकते हो, कल्टीवेशन कर सकते हो और बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हो। बिकॉज ऑफ द फर्टाइल सोइल द लैंड इज हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टीवेशन। ठीक है, और इन इंडिया अगर आप बात करो तो इंडो गैंगेटिक प्लेन आर दी मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड, यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन रहता है। अगर आप गंगेटिक प्लेन में मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो देख लो आप, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, आपका फिर बंगाल आ गया, ये सारे आपके उसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, चलिए। सो लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल। सो इन दिस टॉपिक व्हाट वी ट्राई टू कवर इज, देखो हमारा जो रिलेशन है विद द नेचर इज इंटेग्रल। ह्यूमन हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म। हम अलग अलग जगह पे रह रहे हैं, अलग अलग तरीकों से रह रहे हैं। अगर आप देखोगे हिमाचल प्रदेश में, अगर आप देखोगे तो हिमाचल प्रदेश में क्या है, वहाँ के लोग किसी दूसरे तरीके से रहते हैं। ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया की कंडीशंस अलग है, उस पर्टिकुलर एरिया का लैंडफॉर्म अलग है, वहाँ की लाइफ अलग है। ठीक है ना, लाइफ इज डिफिकल्ट है वहाँ पे माउंटेन में। तो प्लेन प्रोवाइड मच बेटर कंडीशन। अगर वही आप बिहार की बात करो, उत्तर प्रदेश की बात करो, वेस्ट बंगाल की बात करो, तो वहाँ की कंडीशंस काफ़ी ईजी है रहने के लिए। इट इज़ ईजी टू ग्रो क्रॉप्स, बिल्ड अ हाउस और अ रोड इन अ प्लेन देन अ माउंटेन। ये सारी चीज़ें हैं। कभी कभी क्या होता है, नेचुरल क्लैमिटीज़ भी होती हैं, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, या फ्लड हो गया, है ना, स्टॉर्म हो गया, तो जिससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है इस पर्टिकुलर एरियाज में, काफ़ी लॉसेज होते हैं प्रॉपर्टी का, लाइफ का। बट हम क्या कर सकते हैं उससे, टू अवॉइड देम, हमें क्या करना चाहिए, अवेयरनेस फैलाना चाहिए, है ना। वी शुड एजुकेट, उस जगह की पॉपुलेशन को आप एजुकेट करो, जिससे वो उससे थोड़ा लड़ पाए, सक्षम बने वहाँ पे, है ना। सच इंपॉर्टेंट गिफ्ट्स ऑफ द नेचर इन अ केयरलेस मैनर, मतलब हम चीज़ों को
मतलब केयरलेस मैनर में नेचर की चीज़ों को ना यूज़ करें, है ना, किसी भी चीज़ का मिस यूज़ ना करें। द अवेलेबल लैंड इज नॉट ओनली फॉर आवर यूज़, ठीक है, इट इज़ आवर ड्यूटी टू लीव द अर्थ अ बेटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशन एज वेल, ठीक है, मतलब फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम अर्थ को छोड़े एक अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए इसी के साथ हमारा ये भी चैप्टर खत्म हुआ। और क्वेश्चन 1 है हमारा आज एमसीक्यू में, द माउंटेन्स डिफर फ्रॉम द हिल्स इन टर्म्स ऑफ, मतलब माउंटेन हिल से अलग कैसे होते हैं, एलिवेशन के कारण, स्लोप के कारण और एस्पेक्ट के कारण। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और आप बताइए मुझे इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। द आंसर शुड बी, मैं आपको पीडीएफ में जब दूंगा तो वो हाईलाइटेड होगा आंसर, ठीक है, आज मैं इसमें आंसर नहीं बता रहा हूँ किसी का भी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन वी हैव, सेकेंड क्वेश्चन वी हैव द रिवर, जो आपका यांगजे रिवर है वो कहाँ पे बहता है, किस कंट्री में। आई थिंक बहुत इजी है ये, ठीक है। साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चाइना, अभी अभी देखा है हमने। प्लीज़ बताइए क्या होगा, साउथ अफ्रीका, सॉरी साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चाइना, कौन सी कंट्री में बहती है ये। एन इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप इज, कौन सा इसमें से एक यूरोप का इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है। यहाँ पे एंडीज होगा, माफ कीजिएगा मुझे आज ये थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है। द एंडीज, द एल्प्स और द रॉकीज, कौन सा होगा, प्लीज प्लीज बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, बताइए क्या है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो आज भी हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द मेजर लैंडफॉर्म्स, ठीक है, कौन कौन सी मेजर लैंडफॉर्म्स होती हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन, माउंटेन के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं। वाई आर द रिवर प्लेन थिकली पॉपुलेटेड, रिवर प्लेन्स जो होता है वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों होती है, क्यों लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं। एंड हाउ आर प्लेन्स फॉर्म्ड, प्लेन्स बनते कैसे हैं, ठीक है। सो दिस वॉज आवर सेशन। सो होप आपको अच्छा लगा होगा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच एवरी फॉर वॉचिंग दिस सेशन। एंड अगर आपने अभी तक ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको सारे सेशंस आपको मिलेंगे, वहाँ पे ये सेशंस आपको पीडीएफ की फॉर्म में वहाँ पे अवेलेबल होंगे, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक अगर आपने नहीं किया है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इनको बार बार देखिए, पीछे अगर आपने चैप्टर 5 4 3 2 1 अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है। और सब्सक्राइब कीजिए इस पर्टिकुलर चैनल को, जिससे आपको आगे आने वाले टाइम में मैं प्लान कर रहा हूँ कि कुछ स्टैटिक करंट अफेयर्स के कैप्सूल 10 10 मिनट के, 5 5 मिनट के लेके आऊँ, जो आपके मेंस के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी हेल्पफुल होगा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड टेक केयर।